आपके समाज से हैं, वो आपका ही विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ आप राजनीति कर रहे हो। क्योंकि वो भाजपा वालों की गोदी में बैठ के बोल रहे हैं, इसलिए भाजपा की बात कर रहे हैं। आज उनके संरक्षण में, धर्म की आड़ में इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, नीच कहा जा रहा है, अधम किया जा रहा है। उसको प्रतिबंधित करने के बजाय उनको संरक्षण देने में लगी है। तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी की जो घटिया सोच है, आज देश की जनता ने उसको गंभीरता से संज्ञान में लिया है और इसीलिए 2024 लोकसभा का चुनाव बीजेपी की विदाई का चुनाव है। आप रामचरित मानस की चौपाइयों का जिक्र कर रहे हैं, सदन पार्टी की ओर से अब इस पर कोई भी नहीं बोला। शिवपाल यादव ने भी कहा है कि कोई भी कार्यकर्ता इस पर नहीं बोलेगा। चूंकि आप अकेले अब इस लड़ाई में पड़ गए हैं, कितना लंबा लेकर के पूरा देश खड़ा है, कोई गलत मुकाबले में न रहे कि अकेले पड़े हैं। हमारी पार्टी भी साथ खड़ी है, पूरा देश भी खड़ा है और मैं धार्मिक चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान दिलाना, ये धार्मिक चर्चा में नहीं आता। ये सामाजिक लड़ाई है और ये सामाजिक लड़ाई चलती रहेगी। बात तो जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय जनगणना की बात करती है तो केंद्र सरकार द्वारा जब जाति जनगणना होती है 1872 से जाति जनगणना शुरू हुई, 1931 में अंतिम जाति जनगणना हुई, 1931 के बाद आज तक जाति जनगणना नहीं हुई। 2010-11 में जाति जनगणना कराई जरूर गई थी, लेकिन उसका आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया। और आज केंद्र सरकार इस जाति जनगणना कराने के लिए इसलिए उसको कराना जरूरी है क्योंकि इनके नेता भी विपक्ष में रहकर इसकी मांग कर चुके हैं। आज सत्ता में है, पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार है, इसलिए इनको आनाकानी नहीं करनी चाहिए। इस मांग को लेकर हम जाएंगे। रही बात, अगर ये नहीं कराते हैं तो स्वाभाविक रूप से जब प्रदेश स्तर पर ही कराना होगा, हमारी सरकार जब भी आएगी हम उसको जरूर कराएंगे। बीजेपी ये भी कह रही है कि जो आप बोलते हो अखिलेश यादव इंगित करते हैं, अखिलेश यादव के कहने पर ही आपकी सारी सब बोलते हैं। अब बीजेपी कहाँ से बोलती है, पहले उनसे पूछिए कि आपको कौन सिखाता पढ़ाता है। उनके आका बोल दिया अभी थोड़ी देर पहले कि जाति वर्ण भगवान ने नहीं बनाया, पंडितों ने बनाई। अब सारी खलई खुल गई तो भी भाई बीजेपी वाले बोलने से शर्माते नहीं है। उनको शर्म आनी चाहिए कि अगर आपके आका ने आपकी पोल पट्टी खोल दी है तो आप प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पे बैठे हो, आपको ऐसी हिंसक वारदातें, ऐसे मानवता को कलंकित करने वाली बातें तत्काल प्रतिबंधित कर देना चाहिए। धर्म की आड़ में किसी को गाली नहीं दिया जाना चाहिए, नीच अधम नहीं कहा जाना चाहिए, प्रताड़ित अपमानित करने की बात नहीं किया जाना चाहिए। ये संविधान विरोधी। उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया है, यह सरकार अभी तक पिछले बजट का 40% भी पैसा खत्म नहीं कर पाई, आवंटित ही नहीं कर पाई। तो इसको बजट जनता के लिए नहीं, हाल मिल करके चुनाव लड़ने के लिए दिया जा रहा है। अगर जनता के लिए होती तो पहले का बजट अब तक 90% खर्च हो जाना चाहिए था और नए बजट से नया विकास होना चाहिए था। इनका पुराना बजट ही पूरा का पूरा डम पड़ा हुआ है, तो नए बजट की आवश्यकता ही नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 2024 में हम सरकार बनाएंगे और तमाम सारे प्रबंधन के सहयोगी भी इसमें आएंगे। सपा को भी कहा गया जब ट्रेन चलेगी तब सपा भी साथ में शामिल है। कुल मिलाकर के 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। अब कांग्रेस के साथ शामिल होंगे, गठबंधन में कांग्रेस के साथ शामिल होंगे। हमने कहा 2024 भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। सर, आपकी लड़ाई 85-15 की है। ओम प्रकाश राजभर आपके समाज से हैं, वो आपका ही विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ आप राजनीति कर रहे हो। क्योंकि वो भाजपा वालों की गोदी में बैठ के बोल रहे हैं, इसलिए भाजपा की भाषा